हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 11th की फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, आज से मैं 11th क्लास की इंग्लिश की सिलेबस शुरू करता हूं। आप सभी लोग आज से मार्वेलस कोचिंग चैनल से इंग्लिश की सब्जेक्ट जो भी सिलेबस वाइज है आप अध्ययन कर सकते हैं और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तो आज से हम शुरू करते हैं। This story, The Portrait of a Lady, who was very interesting story, who was written by खुशवंत सिंह। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि खुशवंत सिंह की दादी माँ ग्रैंड मदर किस प्रकार से उसे मदद करते हैं। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की पूरी स्टोरी हिंदी में कहेंगे, देन आफ्टर समरी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद जो जो उसमें मेन पॉइंट्स होंगे वो भी मेन पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी बुक के हर एक पैराग्राफ से मेन पॉइंट्स दिए जाएंगे और देन आफ्टर शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन जो आपका 11th क्लास में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस प्रकार के क्वेश्चनों पर हम लोग कमांड करेंगे। तो सबसे पहले पूरे स्टोरी को हिंदी में कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका मतलब होता है लेडी का मतलब यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर का दिया हुआ है, यानी कि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर, दादी माँ के बारे में बताया गया है, उनका ही यहाँ पे लेडी के नाम से जिक्र किया गया है। और पोर्ट्रेट दैट मीन फोटो का जो फ्रेम होता है ना, जस्ट लाइक पोर्ट्रेट का मीनिंग वही होता है फ्रेम। दैट मीन खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में थोड़ा चरित्र चित्रण करते हैं, क्योंकि इनकी माता पिता ने इन्हें बचपन से ही दादी माँ के साथ छोड़ दिया था और इनकी माता पिता शहर में रहा करते थे। इसका दादी माँ बहुत ही बूढ़ी तो हो चुकी थी और बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसकी जो फेस था, जो चेहरा था, वो थोड़ा सा झुर्रीदार टाइप का हो गया था, मुरझुरा गया था, कंधों से झुककर चलती थी। बट वो उतना सुंदर तो दिखती नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव, उसका गुण इतना अच्छा था, इतना वो पवित्र थी कि उसके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। उसकी दादी माँ बहुत ही पवित्र, सुंदर, बुढ़ी भी और झुर्रीदार टाइप की औरत थी। और इसमें यह भी जिक्र किया जाता है कि इन्हें प्रत्येक दिन स्कूल जाना रहता था और जब ये स्कूल जाया करते थे तो इसकी दादी माँ उनके लिए बासी रोटी, स्टील चपाती के साथ मक्खन, दही भी दिया करते थे। और ये प्रत्येक दिन जाते थे और इसकी दादी माँ इन्हें भी साथ स्कूल छोड़ते थे और बीच में जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को भी खाना खिलाया करती थी इनकी दादी माँ। दैट मीन इनकी दादी माँ बहुत ही धार्मिक और सामाजिक आदमी भी थी। और
इस चैप्टर में तो सबसे पहला बात हम कहें कि इस चैप्टर का चरित्र चित्रण, अभी तुरंत हम बताएं किस प्रकार के इनकी दादी माँ थे, किस प्रकार के ये थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीवन में बदलाव, किस तरह से खुशवंत सिंह के जीवन में बदलाव होता है। तो कुछ समय बाद खुशवंत सिंह को उनके माता पिता अपने शहर में इन्हें भी ले जाते हैं। चूंकि बचपन से तो दादी के साथ रहा ही करते थे, बट जब ये यंग हो गए तो इन्हें अपने शहर में जब ले गए और वहां से पढ़ाई कराना शुरू कर दिया, साइंस का पढ़ाई। तो साइंस का जब पढ़ाई शुरू कर दिया तो गांव देहात में क्या हुआ करता था कि दादी माँ उन्हें कहानी ये सब सुनाया करते थे, बट उस दिन यानी कि शहर में उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। उनकी दादी माँ और वे एक ही कमरा में तो रहते थे, बट खुशवंत सिंह हमेशा साइंस की दुनिया में चले गए थे और साइंस पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो उनको गाना या कोई भी चीज सुनने का मौका नहीं मिलता था। पर धीरे धीरे समय में परिवर्तन होते गया और जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। देन आफ्टर ये जाते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में जब जाते हैं तो तीसरा पॉइंट आ जाता है बढ़ती दूरी। यानी कि दादी माँ और इन पोतों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया? तो शुरू में तो गांव में थे, गांव से फिर शहर में गए, शहर में जाने के बाद खुशवंत सिंह साइंस की दुनिया में गए, इसलिए उन्हें गीत संगीत सुनने का कुछ मौका नहीं मिल पाता था। देन आफ्टर इन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया। कॉलेज जाने के बाद इन्हें तो और भी टाइम नहीं मिल पाया और उसके बाद इन्हें कमरा भी एक्सचेंज करना पड़ा। यानी कि दादी माँ दूसरे कमरा में रहा करते थे और उनकी पोता यानी कि खुशवंत सिंह अलग कमरा में रहते थे। तो जो नज़ारा गांव में मिलता था वो नज़ारा अब उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें दादी माँ सोचती हैं कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। इसीलिए दादी माँ हमेशा और हमेशा के लिए क्या करती थी, तो वो कुत्तों को खाना खिलाती थी या फिर कबूतर गौरैया को अपने आप बुला करके उन्हें दाना देती थी और वे लोग पक्षियां लोग जानवर लोग दाना को खाते थे। इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई, डिस्टेंस बढ़ते गया। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है जी वापसी। यानी कि लेखक की वापसी। वापसी कैसे होता है देखिएगा। इसके बाद उनका पढ़ाई स्तर एजुकेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ते गया और बढ़ने के बाद इन्हें फॉरेन भेजा गया। इनके माता पिताजी इन्हें शहर से फॉरेन भेज दिए, यानी कि विदेश भेज दिए पढ़ाई करने के लिए। जब पढ़ाई करने जा रहे थे तो इन्हें दादी माँ इन्हें खुशवंत सिंह को स्टेशन तक पहुंचाते हैं और स्टेशन तक पहुंचाते समय ये उन्हें वहां तक तय करते हैं। और जब ये जाते हैं तो वहां के 5 साल बाद, यानी कि जब विदेश गए, विदेश के 5 साल रहे और 5 साल के बाद जब वो लौटते हैं, उससे पहले तो उन्हें ऐसा फीलिंग होता है कि मानो जब स्टेशन पर उन्हें दादी माँ छोड़ने गई तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब जो है ये हमारी अंतिम मुलाकात है दादी और पोते की। बट समय
वैसा नहीं हुआ, जस्ट उनके सोचने के जस्ट ऑपोजिट हुआ। दैट मीन 5 साल बाद खुशवंत सिंह पुनः लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उन्हें देखते हैं कि स्टेशन पर उनकी दादी माँ इंतजार कर रही है, और जैसे ही दादी माँ इंतजार करती है बहुत ही खुशी के साथ और हर्ष मनोरंजन के साथ दादी माँ सभी गांव के पड़ोसियों को बुला करके लाती है और ढोल व्यंजो ये सब के साथ उन्हें स्वागत करती है। और उस समय दादी और पोते की खुशी जो होती है वो नजर आता है उन दोनों के बीच बहुत ही बेहतर ढंग से। बट उस समय फिर आते हैं खुशवंत सिंह घर जब आते हैं तो उन्हें अचानक दादी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो उन्हें सुला दिया जाता है। बट उस समय उन्हें ट्रीटमेंट भी कराया गया, इलाज भी कराया जाता है। तो डॉक्टर ने कहते हैं खुशवंत सिंह को कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो जानते थे कि इन दोनों पोते और दादी की कितनी प्यार है। इस प्यार को देखते हुए वो कुछ नहीं कहते हैं खुशवंत सिंह को। बट नजारा वहीं तक नहीं रहता है। दादी माँ धीरे धीरे सभी पक्षियों को खाना खिलाती है और उसके बाद जब देखती है कि मेरा अब अंतिम संस्कार होने वाला है तो उन्होंने पोते की याद न करके अपने किसी का भला करने का याद न करके एक बार भगवान का भी याद किया, गॉड ईश्वर को भी याद किया और माला जो रहता है वो माला को गिनने लगा, घुमाने लगी अपनी अंगुलियों में। और उस तरह करते करते वो जब खुशवंत सिंह देखें कि उनके हाथों में से वो जो माला था वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा, तो उसी समय यानी कि 5वां पॉइंट यहां से क्या निकला, दादी की मौत। अंतिम तक दादी की मौत हो जाती है और जब दादी की मौत हो जाती है तो दादी और पोते की कहानी के ही बारे में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिन्होंने खुशवंत सिंह लिखा है। तो जब दादी की मौत हो जाती है तो स्टोरी यहीं तक खत्म होती है। तो यही था हमारे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे समरी, और समरी वाइज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते रहेंगे। उस क्वेश्चन को देखना नहीं भूलिएगा और समरी वाइज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरे वीडियो में। और आप इस क्लास से मार्वेलस कोचिंग यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें एक दूसरे को, ताकि हर एक स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और आपकी स्टूडेंटों लैंग्वेज में, स्टूडेंट का जो लैंग्वेज होती है ये नहीं कि अदर बुक से लिया गया है या फिर कुछ से, एक स्टूडेंट का जो लैंग्वेज होता है उस स्टूडेंट की लैंग्वेज की तरह आपको यहाँ पे नज़ारा मिलेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू दैट थैंक्स।